64। अच्छा, वॉल्यूम 1 आपका घरों में है, कल आपने वॉल्यूम 1 लेके आना है। अभी एमसीक्यू नंबर 17 IS 12 का मैं डिस्कस करने लगा हूं, और किताब आपके पास नहीं है, कोई मसला नहीं। कैश फ्लो बनाते हुए इनकम टैक्स पेड की फिगर कैसे निकालते थे, वो छोटा सा सवाल कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 IS 12, कोई नहीं, किताब खोलने की जरूरत, मैं नोट्स में डाल दूंगा, ये सवाल कराया मैंने। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। नॉन करंट लायबिलिटीज में आ रहा है डेफर्ड टैक्स। अच्छा जी, वो जो एमसीक्यूज की डिस्कशन अपलोड हुई है IS 12 पार्ट 2, तो जिन लोगों ने फिजिकली क्लास में नहीं ली थी उन्होंने घर जाके ले ली थी, जरा हाथ खड़ा करके बता दें। जिन्होंने घर जाके नहीं ली वो घर जाके आज अटेंड कर लेंगे, जरा ये भी बता दें। उसमें ना शुरू वाले 5-7 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो जरूर आप अटेंड कर लीजिएगा। ओके, अच्छा जी, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे ना लेटे लेटे आराम से अटेंड कर लिया करो थोड़ी देर, एमसीक्यूज टाइप की डिस्कशन। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। DTL है क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज में आ रहा है, और ये CTP है जो लायबिलिटीज में आ रहा है। तो आज मैं CTP का भी पेएबल टाइप अकाउंट बनाने लगा मैं जी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट, ओपनिंग कितने 140, क्लोजिंग कैसे पता चला? बैलेंस शीट की चीजें ब्रॉड डाउन कैरी डाउन होती हैं जी, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन 310। टैक्सेशन, असल में ये टैक्सेशन जो करंट लायबिलिटीज में आ रहा है, ये फाइनल अकाउंट के टॉपिक में हम देखेंगे, ये हमारा CTP होता है, करंट टैक्स पेएबल। तो करंट टैक्स पेएबल का ओपनिंग बैलेंस 160, क्लोजिंग 130। करंट टैक्स पेएबल का अकाउंट जिंदगी में पहली दफा मैं खोल रहा हूं, लेकिन मुझे याद है FAR 1 की क्लास में खुलता होगा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से या टैक्स पेएबल के नाम से। करंट टैक्स पेएबल ओपनिंग 160 और क्लोजिंग 130। इन दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस सुन लें। इसमें सिर्फ खर्चा बैलेंसिंग आता है क्योंकि डेफर्ड टैक्स पे नहीं होता, वो करंट के जरिए ही पे होता है। इसमें सिर्फ DTE बैलेंसिंग आता है, इसमें कभी भी कैश नहीं आता। इसमें दो चीजें बैलेंसिंग आती हैं, इसमें CTE इधर आता है और CTP डेबिट कैश क्रेडिट इधर आता है। तो इसमें TE आता है और कैश भी आता है। ओके, द टैक्स चार्ज इन द P&L इज 270। P&L में टैक्स चार्ज का मतलब है CT-DT का टोटल, और ये फॉर द ईयर है क्योंकि P&L का लफ्ज लिखा हुआ है। P&L में टैक्स चार्ज है 270। तो ये क्या चीज है? ये है CTE और DTE का टोटल। द टैक्स चार्ज इन द P&L इज 270। P&L में टैक्स चार्ज है 270, और आपको पता है हम खर्चे को नेगेटिव शो करते हैं। अब सारा डाटा अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल है, दानिश भाई भी माशाल्लाह आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इधर देखें, कौन सा अकाउंट पहले पूरा करें? DTL वाला अकाउंट पहले पूरा कर लें। इसको बैलेंसिंग निकाल लेते हैं 170। खर्चा हो रहा है, खर्चा या उलट है? खर्चा हो रहा है 170, ये बैलेंसिंग आ जाएगा 100 जमा 170 270, ये 100 आ गया। ये 100 खर्च CT डेबिट CTP क्रेडिट 100। तो कैश कितना आ गया? ये कैश फ्लो में जाएगा एज अ टैक्स पेड। किस नाम से जाएगा? एज अ टैक्स। व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कैश फ्लो में जाएगा एज अ टैक्स पेड। तस्वीर खींच लें, सोल्यूशन एज इट इज बना हुआ है, तो मैं कोई टाइम नहीं दे रहा आपको। FAR 1 में ना असल में डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बस नहीं बनता था, CTP का अकाउंट आप बनाते थे, और FAR 1 की किताबों में इसका नाम होता था, मैं सामने आ गया हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि टैक्स भी एक अंदाजा होता है, बाद में टैक्स वाले इसको बदल सकते हैं। MCQ 12 नीचे आपने मुझे पता लिखना तो है नहीं, तस्वीर खींचने के बाद आप कहां तस्वीरों के नंबर देते हैं, इतने अच्छे हों। MCQ 17 IS 12। ओके, चलें जी आगे। दानिश उसको मैसेज करें, ब्लैक मार्कर ले आए। चलो रहने दो, शायद हैं, पिन देना। कौन सा सवाल होमवर्क में दिया था? क्वेश्चन 8 करें जी।
द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेरेंट, बस टाइम ज़ाया समझ लें या रिवीजन समझ लें, जो भी समझ लें। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज एट 31 दिसंबर 2012 वर एज फॉलोज। पीपी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आ रही है, करंट एसेट्स आ रहे हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, करंट लायबिलिटीज। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पेरेंट एक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2009। तो सब्सिडरी के शेयर्स हमने किस दिन बाय किए हैं बोले? 31/12/9 को। ये 31/12/12 की बैलेंस शीट है, ये भी 31/12/12 की बैलेंस शीट है, लेकिन हमने एक्विजिशन कब की है सब्सिडरी की? 31/12/9 को। व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग वर 30,000। जब रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी? 30,000। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, जब हमने इसको खरीदा था इसमें 30 किलो गोश्त था, जब आज खड़े हैं तो आज इसमें 80 किलो गोश्त है। तो खरीदने के बाद 50 किलो गोश्त हमारा चारा खिलाने की वजह से या हमारे अच्छे डिसीजंस की वजह से हुआ है। इसको कहते हैं क्लोजिंग वजन ऑफ जानवर। प्री वजन था 30, पोस्ट वजन है 50। आई रिपीट, एज ऑन 31/12/12 जानवर का वजन हो 80 और एज ऑन 31/12/9 जानवर का वजन हो 30 किलो, तो इसने 50 किलो की इंक्रीज शो की है। इस 80 को मैंने कहा था टोटल रिटेन्ड अर्निंग। इस 80 को क्या कहा था? टोटल रिटेन्ड अर्निंग। और फिर 80 के दो हिस्से कर दिए थे, 30 और 50। 30 हमारे खरीदने से पहले कमा चुकी थी और 50 हमारे खरीदने के बाद कमाई थी। ये सारी बातों के लिए रोजाना आना जरूरी है, रोजाना आना जरूरी है। ये बड़ा आप कमाल करते हैं जो रोजाना आते हैं। अच्छा जी, ये हो गई भाईजान एक्यूजिशन डेट और ये हो गई कंसोलिडेशन डेट। और हमने इसको एक्वायर किए हैं शेयर 70%। एनसीए मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, कल भी ये सवाल के अंदर लिखा हुआ था, एनसीए इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट बेस। अब आप ऐसा करें, इस कॉलम की वैसे कोई खास आपको जरूरत नहीं थी, इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे ये बताएं कि हमने 5 लाख जमा 125 जमा 80 वाली सब्सिडरी का 70% 600 में खरीदा है? नो, हमने 5 लाख जमा 125 जमा 30 वाली सब्सिडरी का 70% 6 लाख में खरीदा है। बहरहाल इस डेटे की कोई खास जरूरत नहीं होती, इस डेटे को मैं गायब भी कर सकता हूं, जरूरत पड़ने पर मैं डेटे को खोल लूंगा। ओके, अच्छा अब सवाल स्टार्ट करते हैं। जितनी फिगर्स नजर आ रही हैं उनको फेस के ऊपर पोस्ट करने से मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ इसको एक दफा मैंने शो करना है, क्योंकि अगले सवाल जो मैं कराऊंगा उसमें भी इसी की रिवीजन होनी है। तो सिर्फ आप लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, भाई यही मार्कर जबरदस्त है, एंड तक किसी को संभाल के रखें क्लासों के। अब्दुल्ला राजपूत, पीपी 800 जमा 600, 800 जमा 600। इधर आ जाएगी इन्वेस्टमेंट्स, कितने में खरीदा, इधर आ जाएगा सब्सिडरी की इक्विटी जिसको खरीदा, सब्सिडरी की इक्विटी इधर आ जाती है, पेरेंट की इक्विटी इधर आ जाती है। वर्किंग 2 सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, वर्किंग 3 पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, वर्किंग 3 है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, जिसमें पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग भी आती है, लेकिन इसमें सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग ही आती है। इधर पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग भी आती है और इधर सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग ही आती है। और इसके बाद पेएबल टू हमारा बड़ी जिगर इमरान खान, पेएबल टू एनसीआई। ओके, 860, ये 600 क्या है? पे टू सऊदी किंग। अच्छा, कभी कभी ना इन इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा हुआ करेगा एट कॉस्ट, मतलब ये कि जितने पैसे आपने सऊदी किंग को ये चीज खरीदते हुए दिए थे, जैसे होता नहीं प्लांट एट कॉस्ट, तो क्या मतलब होता है, यानी कितने का खरीदा था। तो कभी कभी ना लिख लें आगे, इन्वेस्टमेंट्स के साथ लिखा हुआ करेगा एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का क्या मतलब है? जितने का खरीदा था, इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। एट कॉस्ट ये आपने कब पे की थी? पेड 6 लाख टू सऊदी किंग
ऑन 31/12/2009। 2009 को हमने सऊदी किंग को 6 लाख दिए थे। इन्वेस्टमेंट्स 6 लाख, करंट एसेट्स 50 और 300। गुडविल की जगह मैंने छोड़ दिया 50 और 300। शेयर कैपिटल 1000 और 500। 1000। जो चीज बिक चुकी है उसका शेयर कैपिटल इधर नहीं आना। शेयर प्रीमियम 300 और 125। 125। आज तक अर्निंग की है 70 और 80। अच्छा, वो जो मैंने साइड पे किया था ना, जो मैंने छुपा दिया है, उसकी असल में पेपर में जरूरत नहीं होती। ये ना हमेशा के साथ लिख लिया करें, वर्किंग 2 और वर्किंग 3। असल में ना इसको किसी में बांटना नहीं है 70 को, और इस 80 को बांटना है। ये मसला है। 70 को किसी में बांटना नहीं है, 80 को बांटना है। थोड़ी थोड़ी मैंने कहा था लॉजिक्स बताऊंगा आज, तो इसलिए 70 तो एज इट इज लिख लें, ये किसी को बांटना नहीं है। 80 हम इंशाल्लाह बांटेंगे, 80 बांटेंगे। इससे पहले जो है ना फिगर जो वहां से उठाते थे वो यहां लिख देते थे, लेकिन अभी जो है ना ये असल में एक्विजिशन डेट की नहीं है अर्निंग, तो इसलिए ये फिगर यहां नहीं लिख सकते। असल में जब हम यहां लिखते थे ना तो वो एक्विजिशन डेट और बैलेंस शीट डेट सेम होती थी, तो इसलिए 80 को यहां लिख लिया हमने। 80 को इंशाल्लाह बांटेंगे। इसके बाद 80 और 195 ये करंट लायबिलिटीज आ गई। अच्छा, यहां तक जो हमारा पोर्शन है ना, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिगर्स उठा लिए हैं, और 13 फिगर्स आपको व्हाइट बोर्ड के फेस के ऊपर नजर आ रही हैं। हर फिगर आपको एक दफा इसलिए नजर आ रही है कि अभी तक सवाल के अंदर हमने कोई एडजस्टमेंट पोस्ट नहीं की। हाँ, कोई एडजस्टमेंट हुई तो उसकी डबल एंट्री होगी। तो अदर इंफॉर्मेशन में पता चल रहा है कि जब हमने सब्सिडरी को बाय किया था उस वक्त सब्सिडरी की अर्निंग कितनी थी 30, और आज कितनी हो गई 80। तो हमारे खरीदने के बाद कितनी कमाई, लेकिन इस चक्कर में अभी रहने दें। मुझे बता दें 80 में से कितनी वो ऑलरेडी कमा चुकी थी। तो 80 को इस अकाउंट में डाल के आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां शिफ्ट करना है वो करते रहें। इस अकाउंट का और कोई मकसद नहीं है कि इसमें पानी डाल के बाहर फेंक के आना है, इसका कोई और मकसद नहीं है। तो इस अकाउंट में 80 डालें, 80 में से 30 वो अर्निंग है जो सब्सिडरी ऑलरेडी कमा चुकी थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसको कहते हैं प्री रिटेन्ड अर्निंग, प्री यानी एक्विजिशन डेट वाली, जिससे हमने सब्सिडरी को क्या किया था, खरीदा था। अब नाउ आई एम नॉट सपोज टू मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ अकाउंट्स टैली करने हैं। तो अकाउंट्स टैली करना शुरू करते हैं। वर्किंग वन से शुरू कर देते हैं अकाउंट्स टैली करना। अब लॉजिक्स आपने समझनी है। इसको ना कहते हैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, या अगर नेट एसेट्स आपको अच्छा लफ्ज नहीं लग रहा, इसे इक्विटी ऑफ सब्सिडरी भी कहते हैं। इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, इक्विटी ऑफ सब्सिडरी या एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। याद रखिएगा इस अकाउंट में जिंदगी भर सारी फिगर्स 31/12/9 वाली आएंगी, 31/12/9 वाली आएंगी। किस डेट वाली, एक्विजिशन डेट वाली, ताकि गुडविल एक्विजिशन डेट वाली निकले कि उस दिन हमने गुडविल की प्राइस कितनी पे की है जी। 650 वाली सब्सिडरी, 655 वाली सब्सिडरी का 30% हमारा नहीं है, इस तरह सोचना है। 655 वाली सब्सिडरी का 30। एनसीआई इज measured on proportionate base। ये इस लाइन, NCI is measured on proportionate base, ये इस लाइन का मतलब है। NCI इमरान खान को सब्सिडरी की इक्विटी का प्रोपोर्शनेट शेयर दे दो। इट इज कॉल्ड एज NCI is measured at proportionate base। जहां लिखा हुआ NCI is measured at proportionate base, वहां जाके सवाल में लिख लें 655 into 30%। ये मतलब है इस बात का। सवाल में लिखा हुआ ना NCI is measured at proportionate base। आप मुस्कुरा इस तरह जैसे कल आए थे, लेकिन कल आप आए नहीं थे। बड़ा पता चल रहा होता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ठीक, अच्छा जी, कैसे शक्ल देख के और क्या, इधर कोई मशीन लगाई हुई है। whatever it may be, NCI is measured at proportionate base।
ओके, ये काउंट अभी बताएं, ये फिगर कितनी आ रही है? 197 इमरान खान को दे दो एज ऑन 31/12/9, एज ऑन 31/12/9। ये फिगर मैंने खुद निकाल ली है, तो इसकी डबल एंट्री होगी 197 प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इमरान खान ऑन द डेट ऑफ एक्यूजिशन। अगर आज कारोबार बंद होता है सब्सिडरी का 31/12/9 को ही, तो इमरान खान का हक किसमें 197 बनता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, एंट्री तो हमारी पुरानी है, ये कोई नई एंट्री नहीं है। अगली एंट्री गुडविल की है। किसी दिन गुडविल से आपा इधर भी बैलेंसिंग आएगी, वो फिर देखेंगे पता नहीं क्या चीज है। ये आप फिगर मैंने निकाली है, इसकी डबल एंट्री करें फिर। अच्छी किस्मत 142 प्रकाश 80 31/12/9 31/12/12 तक कमाया था सब्सिडरी ने, और 31/12/9 तक कमाया था सब्सिडरी ने 30। तो अगर एक जानवर 31/12/9 को 30 किलो का हो और वही जानवर 31/12/12 को 80 किलो का हो जाए, तो 50 किलो उसका वजन बढ़ा। तो सब्सिडरी 80 कमा चुकी थी, अर्न कर चुकी थी, इसमें से 30 वर्किंग वन में ले जाया करेंगे हमेशा, और जो 50 बचा उस 50 के 2 हिस्सेदार हैं। सब्सिडरी के मालिक 2 हैं। सब्सिडरी के मालिक पुराने थे सऊदी किंग और इमरान खान। सब्सिडरी के नए मालिक हैं पीटीसीएल और इमरान खान। अब पीटीसीएल इसकी मालिक है 70% और इमरान खान इसका मालिक है 30%। अब 31/12/9 से लेकर 31/12/12 तक ये 2 बंदे मालिक हैं, और 31/12/9 से पहले ये लोग मालिक थे। फिलहाल मुझे कंसर्न है कि 31/12/9 से 31/12/12 तक, यानी 2010, 11, 12, ये 3 साल के अरसे में ये जो 2 मालिकान हैं, इन्होंने 50 कमा लिया। इन दोनों का हिस्सा दे देता हूं। तो 50 को आप पकड़ेंगे, 80 - 30, 2 दफा इसलिए लिख रहा हूं कि पोर्शन करने। 50 इंटू 70% और 50 इंटू, ये आप ले जाएंगे वर्किंग 3 में और ये वर्किंग 4 में। ये आप दे देंगे पेरेंट को और ये आप दे देंगे एनसीआई को। ये वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उन दोनों अकाउंट्स में खुशी बुक हो जाएगी कि किसी ने हमें खुशी भेजी है, सब्सिडरी ने हमें खुशी भेजी है। तो हमने ये कहा था, कितना जवाब आया? 35 और 15। तो 35 और 15 को हमने कहा था ऐसे फेंक दें, 35 और 15 को ऐसे फेंक दें, दोनों जगह खुशी बांट दें। आओ जरा 35 और 15 को जरा उंगली रख के इशारा करो, क्या करना है? 35 और 15 को, 35 और 15 को, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बिल्कुल जाएं। 35 और 15 को लाके इन्होंने इधर नहीं फेंका, ये तो डेबिट पे आ जाना था। 35 और 15 को इन्होंने इधर नहीं फेंका, 35 और 15 को इन्होंने, दोनों को खुशी दे दें। ठीक है, तो सब्सिडरी अपनी खुशियां बांट दे, सब्सिडरी अपने आप को तहस नहस कर दे, खत्म हो जाए कि मेरा सब सीआरई का और मेरा सब एनसीआई का, जो मेरा वो मेरे मालिकों का। तो सीआरई और एनसीआई को खुशियां देके ये अकाउंट क्लोज हो गया। इस अकाउंट ने आप कहीं नहीं जाना। तो 35 एसआरई, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग में जब सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग डाल देंगे एक्विजिशन डेट के बाद वाली, तो कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग इसका नाम बन जाएगा। ये इमरान खान का हिस्सा था 31/12/9 को। 3 साल में और भी इसने कमाया है, वो इसने कमाया है 15। अच्छा, ये जो दोनों अकाउंट्स है ना, ये क्लोज नहीं होते, इनका कैरी डाउन निकलता है और कैरी डाउन फिर बैलेंस शीट के मुंह पे जाता है। नहीं, तो ये एग्जाम लेवल का एक सवाल हो गया। ओके, ओ लेवल का।
चलो भाई ले आओ इधर, ले आओ इधर, आग जल रही है, ले आओ इधर, आग सेक लें। चलें जी, अब क्वेश्चन 9 की तरफ आपने नहीं आना। अब आ जाएं वो जो लेक्चर नोट्स वाला है, अब हम इंशाल्लाह वहीं रहा करेंगे। पेज नंबर 618, पेज नंबर 618। कंसोलिडेशन में जितना सोचने को कहा जाएगा, जहां तक और जैसे चलवाया जाएगा वैसे ही चलना है। ओके, पी लिमिटेड एक्वायर्ड 2100 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 2100 शेयर्स खरीदे हैं। पेज नंबर 618। ऑनलाइन में व्हाट्सएप ग्रुप में ये नोट्स अपलोड कर दिए हैं, 3-4 पीडीएफ की फाइल्स हैं, शायद 2-3। अच्छा, जब तक बुक ना आए। पी लिमिटेड एक्वायर्ड 2100 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 2100 शेयर खरीदे। कितने के? अच्छा, सऊदी किंग ब्रीफ केस में क्या लाया था? कितने? 2100। हमने उससे 2100 शेयर वाला ब्रीफ केस लिया और उसको कितने पैसे दिए? 36,000 पैसे दिए। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट्स तो 40,000 की आ रही हैं। 4,000 हमने कोई और इन्वेस्ट किया होगा, मे बी इन्वेस्टेड इन बैंक, मे बी इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। तो 4,000 की कोई और इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, कोई मसला नहीं। तो मुझे बता दें सऊदी किंग को कितना पे किया हमने? 36। लेकिन हमारी बैलेंस शीट का भाईजान गेम ऑन होने लगी है, भाईजान चीजें शुरू होने लगी हैं कंसोलिडेशन की, आहिस्ता आहिस्ता रोजाना आती रहेंगी अब चीजें। अब आपने टेंटिव रहना है। अच्छा जी, हमने कितने शेयर खरीदे हैं? किसके? सब्सिडरी के। तो सऊदी किंग ब्रीफ केस में डाल के 2100 शेयर लाया था और हम ब्रीफ केस में डाल के 36,000 पे लाए थे। 36,000 पे हमने उसको दिए, उसने हमें 2100 शेयर दिए, चल सो चल हो गया। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट। अच्छा, अभी ये नहीं पता चल रहा कि सब्सिडरी के हमने शेयर कितने खरीदे। तो ये मैं स्काई ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये वाला डाटा जो है आपने पेपर में पहले दीवानावा ढूंढा करना है। और एक काम आपने किया करना है, आपने यहां लिख लिया करना है 2800 शेयर्स ऑफ रुपीज, ये कल आपको बात बताई थी, 2800 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। सब्सिडरी का सरमाया कितना है? 28,000। 28,000 तो एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो टोटल इसके शेयर कितने हैं? 2800 शेयर्स हैं। 2800 में से हमने कितने खरीदे? तो क्या ये 50% से ज्यादा बनेंगे? तो इसका मतलब है हमने सब्सिडरी बना लिया इसको, बिकॉज द शेयर्स आर ग्रेटर देन। स्काई ब्लू वाले डेटे को हाईलाइट करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि परसेंटेज एक्वायर्ड बाय पेरेंट। पेरेंट ने कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए हैं? कितने खरीदे हैं शेयर? उसके शेयर थे कितने? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि जवाब पॉइंट्स में ना आ जाए। 2100 शेयर्स का मतलब है 75% शेयर्स। तो अगर सवाल के अंदर परसेंटेज मिसिंग हो तो ऐसी सूरत में हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। वर्किंग में निकाल देना, ये अगर आपने करनी हुई वर्किंग 1-2 के कहीं नीचे कर देना, 1.1 1.2 कहीं कर देना, तो परसेंटेज आपने निकाल ली कि कितने परसेंट आपने शेयर एक्वायर किए हैं। ओके, मुझे बताएं हमने ये शेयर कितने के खरीदे हैं? 36,000 के। लेकिन हमारी बैलेंस शीट का मुंह क्या शो कर रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? इसका मतलब है इसमें 36,000 की हमने एक्वायर की है सब्सिडरी और 4,000 की कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। अदर इन्वेस्टमेंट्स की इंशाल्लाह हमें टेंशन नहीं होगी, ये हम बैलेंस शीट के मुंह पे एज इट इज शो कर देंगे। हम वर्किंग 1 में कितनी इन्वेस्टमेंट्स लेके जाएंगे आज? 40,000 या 40 में से 36? 40 में से 36। ओके, तीसरी बात मैं फेंकने लगा हूं, अब कैच करनी है आपने।
जी क्या है ये? पहले पेरेंट की किताबों में देखे ना क्या कहानी है। पेरेंट क्या कह रहा है? मैंने तेरे से लेने हैं मेरी बीवी पैसे 20,000। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रहा है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बीवी ने कहा हाँ 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 सरताज मुझे याद है मैंने तुझे ये पैसे देने हैं मेरी लायबिलिटीज में। तो शोहर अपनी किताबों में इसका क्या नाम रख रहा है? लोन रिसीवेबल फ्रॉम बीवी, और बीवी अपनी किताबों में लोन पेएबल टू सरताज। सरताज को मैंने ये पैसे देने हैं। तो आप बता दें क्या ये ये तो मैंने पहले दिन सबसे पहली एडजस्टमेंट करवाई थी, क्या ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नजर आने चाहिए या कैंसिल हो जाने चाहिए? इसकी जो एंट्री बनती है वो जरा बता दें कैंसिलेशन की। अच्छा ये आपने ये नहीं कहना इसका भी एडजस्टमेंट अकाउंट बना दें और लोन रिसीवेबल इधर डालें और लोन पेएबल इधर डालें और कैंसिल कर दें। हाँ ये भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। एडजस्टमेंट अकाउंट बना दें, लोन रिसीवेबल इधर डालें, पेएबल इधर डालें, आपस में कैंसिल हो गए, बस बताऊं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की। तो एडजस्टमेंट अकाउंट असल में हर चीज का बनता है, कैंसिलेशन असल में मकसूद है, लेकिन इसकी हम जनरल एंट्री कर दिया करेंगे। कैंसिलेशन की जनरल एंट्री। जी भाईजान, किसकी किताबों में रिसीवेबल आ रहा है? पहले आपने एसेट को पकड़ा करना है। जैसे उधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पहले इन्वेस्टमेंट्स डालते हैं ना, पहले एसेट्स को पकड़ने की आदत डालें, फिर लायबिलिटीज को पकड़ने की आदत डालें। तो पहले एसेट पकड़ें। शोहर कह रहे हैं मैंने तेरे पैसे लेने हैं, पहले ना शोहर को ना साइड पे ना कर यार, छड़ दे यार, छोड़ यार रिलैक्स, ना 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 यार पैसे ना यार, ऐसे बेचारी को परेशान बैठी है कि पैसे तो छोड़ यार छोड़। तो शोहर तैयार हो जाएगा लोन रिसीवेबल क्रेडिट करने पे। बीवी ऑटो पे लगी होगी, बीवी ऑटोमेटिकली क्या कहेगी मैंने कौन से देने थे। तो बीवी की किताबों में क्या आ रहा है? लोन पेएबल आ रहा है। लेकिन मोहतरम हम तो इन दोनों को एक बनाने लगे हैं। अब तो ये भी नहीं, जब ये भी नहीं तो ये भी नहीं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्योंकि दोनों एक बन जाते हैं, इसलिए आपस के रिसीवेबल पेएबल नजर आने बंद। हाँ कोई आउटसाइड वर्ल्ड से लोन लिया हुआ है, किसी बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ है, वो इंशाल्लाह हम शो किया करेंगे, कल के सवाल में मैं शो कराऊंगा बैंक से लोन। लेकिन अगर इनका कोई आपस का लोन है तो वो हम शो नहीं करेंगे। ओके चलें जी, कंट्रोल जेड नहीं हो रहा। कोई मसला नहीं। ओके तो कितने से जी? 20 से। तो ये एंट्री आप कर लें। अब मैं ये एंट्री करूं, यानी इतनी सी एंट्री मैं करूं, क्या हो गया यार? बादशाह हैं आप, कोई सुल्तान आजम है, करें ये एंट्री। ये कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एंट्री है, ये किसी की सेपरेट बुक्स में एंट्री नहीं हो रही, ये कंसोलिडेशन पर्पस के लिए जनरल एंट्री है कैंसिलेशन की। ऑनलाइन में आज दूसरा लेक्चर भी अपलोड हो। ओके आप लोगों को मैं कुछ नहीं कह रहा, आपकी तरतीब और चल रही है। अच्छा आपको इंशाल्लाह मैं कल कोई बात करूंगा आपसे। अच्छा तो लोन पेएबल और लोन रिसीवेबल हो गया, डन जी। असल में होता है ये जो इधर रिकॉर्ड होता है अगले दिन सुबह 1 AM पे ऑनलाइन वालों को अवेलेबल हो जाता है। ये एंट्री करनी कोई जरूरी नहीं है, आप जबानी भी कर लोगे इंशाल्लाह पेपर में काम चल जाएगा, कोई मसला ही नहीं। और ज्यादा मसला हुआ तो मुझे फोन कर लेना। अच्छा तो मैं घर में होमवर्क करते हुए कह रहा हूं, आप क्या समझ रहे? अच्छा नेक्स्ट जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से आप? माशाल्लाह। अच्छा जी, पीपी आ रहा है, लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन अर्निंग आ रहा है, लोन पेएबल टू पी आ रहा है टाइम ऑफ। अच्छा जी अब आप मुझे ये बता दें कि एक्विजिशन किस दिन हुई है? बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट कब है? ये कंसोलिडेशन डेट है या बैलेंस शीट डेट है? एक ही बात हुई। एक्विजिशन 5 years ago। अब डेट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखनी है तो लिख लें, वो आपकी मर्जी है। 5 years ago यानी कि ये है 30 जून 14 पेरेंट, तो 5 साल पीछे चले जाएं। 30 जून 13, 30 जून 12, 30 जून 11, 30 जून 10, 30 जून 9। तो हमने सब्सिडरी को किस दिन बाय किया था? बाय नहीं किया था, BUY किया था। किस दिन सब्सिडरी को हमने BUY किया था? 30/6/9 को। और वो सवाल ही क्या जिसमें 30/6/9 की रिटेन अर्निंग गिवन ना हो? सवाल में इंशाल्लाह बीवी की रिटेन अर्निंग गिवन होंगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इंशाल्लाह गिवन होंगी, इंशाल्लाह गिवन होंगी। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन द रिटेन अर्निंग ऑफ BV वर 7
बता दें जी सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग कितनी थी 7,000, लेकिन इसकी मैंने आपको अक्सर बताया कि जरूरत कोई नहीं है, बस ऐसे ही आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूं कि 31/12/9 को इसकी रिटेन अर्निंग थी 7,000। एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस, वो एक ही बात है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस। नहीं आई वर्किंग वन, अच्छा मेरे ख्याल था आ जाएगी इसमें। अच्छा तो इधर जो नेट एसेट्स लिखे थे उसी का प्रोपोर्शनेट शेयर लिया था ना, तो एक ही बात है, एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ। मोहतरम 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 मोहतरम, जो 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 नहीं देख रहा उसको कह रहा हूं मोहतरम, ये पहली एडजस्टमेंट आज हम करेंगे। ऊपर चलेगी। एट द ईयर एंड गुडविल इज इंपेयर्ड बाय, जान ले लेंगे गुडविल की, पूरी नहीं 20% जान ले लेंगे गुडविल की। तो आज पहली एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 तक तो पिछले वाला सवाल है, तो रिवीजन करते हैं। पॉइंट 1 और 2 पिछले वाला सवाल है, तो यहां तक अब आप रिवीजन कर लें। 7,000 को गायब कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे गायब करने लगा। मुझे ये ना बताइएगा कि सर ऊपर कोई लाइन लिखी हुई है, अभी मुझे ये ना बताइएगा ऊपर कोई लाइन लिखी हुई है। पहले मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले ये 10 फिगर्स जो है मुझे पोस्ट कर लेने दें। जब मैं 10 फिगर्स ये पोस्ट कर लूं, इनको मैं पोस्ट करके कैंसिल करूंगा। इनको पहले मैं पोस्ट करूंगा, पोस्ट करके कैंसिल करूंगा। तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फिगर्स पहले सवाल के मुंह पे ले आने दें, उसके बाद फिर बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे होंगी। चलें जी, टाइम जाया करें, दोबारा रिवीजन। पहले क्या चीज आ रही है, पीपी 105 और 78, पूरा सवाल कर जाते हैं, एंड पे रिवीजन 1000 लिखना भूल जाते हैं टेस्ट में। लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस, पेरेंट कह रहे हैं मैंने बीवी से पैसे लेने हैं, लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस छोड़े अभी, जरा अच्छा समझ आता है। लोन रिसीवेबल, पेरेंट कह रहे हैं मैंने लोन लेना है, कितना लेना है अभी लिख दें इसको, लिख दें इसको, फिलहाल लिख दें, फिर एडजस्टमेंट वगैरह कोई करनी नहीं, एंड पे करा दीजिएगा। वो जो एडजस्टमेंट मैंने किया फिर मैं खोलूंगा, वो करके दिखाऊंगा आपको। इन्वेस्टमेंट्स 40,000 और 10,000। यार मैं ना किसी वजह से आज इन्वेस्टमेंट्स भी यहां लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने 40 इधर लिख के ना इसमें से 36 उधर ले जानी है और 4 इधर भी पड़ी रह जानी है। मुझे यही लग रहा है वैसे कि मैं 40 इधर से उठा लेता हूं। सर इन्वेस्टमेंट्स आप बैलेंस शीट के मुंह पे लिख रहे हैं, वर्किंग वन में जाती थी इन्वेस्टमेंट्स। हाँ मैं बैलेंस शीट के मुंह पे लिख रहा हूं। बैलेंस शीट के मुंह पे लिखने की वजह यह है कि बैलेंस शीट के मुंह पे लिख के इसमें से जितनी वर्किंग वन में जानी है उनको ले जाएंगे और बाकी इन्वेस्टमेंट्स इधर ही पड़ी रहेंगी। ये कोई बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे या कहीं और पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, ये इधर ही पड़े रहेंगे। लेकिन अभी प्लीज मुझे तंग ना करें, मुझे सिर्फ सवाल वाली फिगर्स उठाने दें, सवाल वाली फिगर्स, वो जो 10 फिगर्स मैंने आपको कही है पहले वो उठाने दें। ओए सब्सिडरी का लेवल चेक किया, उन्होंने कहा पुत्र शोहर अगर तू इन्वेस्टमेंट कर सकते तो मैं तेरे से कम नहीं हूं। मैंने कहा हाथों में चूड़ियां नहीं बांधी, मैं जो है मैं भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूं, मेरा भी लेवल है एक। और इसने ये नहीं की होगा कि इसने कोई सब्सिडरी खरीद ली होगी, सब सब्सिडरी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये नहीं होगा इसने आगे किसी को सब्सिडरी बना लिया होगा, उसे सब सब्सिडरी कहेंगे सीए फाइनल में, अभी तो गेम शुरू हुई है। तो सब्सिडरी ने आगे किसी के इतने शेयर नहीं खरीदे होंगे कि वो सब्सिडरी भी उसको सब्सिडरी कहने लग जाए, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। इसने भी 10,000 को इधर उधर इन्वेस्टमेंट्स कर दी होंगी। ये ना कहिएगा सब्सिडरी ने पेरेंट के शेयर खरीदे होंगे, पेरेंट ने सब्सिडरी के खरीदे, सब्सिडरी ने कहा तेरी ऐसी की मैं तेरे शेयर खरीदती हूं। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि इसको क्रॉस ट्रेड कहते हैं, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसे ना सब्सिडरी की कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स कहेंगे। मैं अपने समझने के लिए अगर लिखना चाहूं, मे बी बैंक में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए, कोई डिफेंस सेविंग खरीदे हुए, कोई भी वजह होती है, लेकिन जो वर्किंग वन में जाती है ना वो पेरेंट वाली में से जाती हैं। तो इस 10,000 को एज इट इज उठा लें, चलें आपको लेके चलें। हाँ जिस तरह 78 को लेके चले थे उसी तरह 10 को लेके चले जाएं। थोड़ी सी ना जगह मैं इधर छोड़ रहा हूं किसी वजह से, वो नहीं भी छोड़ेंगे आप कोई मसला नहीं। कितनी फिगर्स आ गई 10 में से, 1 2 3 4 5। इसको तो वर्किंग 3 में ले जाएंगे ना, और इसको वर्किंग 2 में। चलें जी बिस्मिल्लाह, शेयर कैपिटल उठाएंगे। अभी तक हमें वर्किंग 1 2 3 4 खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, शायद एकदम पड़ जाए जरूरत जी। 65 जी, क्या लिखूं इधर, एडजस्टमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल 28 लाख रुपए को वर्किंग 3 में ले जाएं, क्योंकि ये किसी को बांटना नहीं है और सब्सिडरी तो बिक चुकी है, इसलिए किसी ऐसी वर्किंग में ले जाएं जहां से आगे इसको बांटना पड़े।
तरतीब से उठाएं फिगर्स, तरतीब से उठानी है फिगर्स जी। पेरेंट की रिटेन अर्निंग और सब्सिडरी की 40। लोन पेबल आ रहा है सब्सिडरी की बुक्स में, फिलहाल जरा शो कर दें, फिलहाल शो कर दें थोड़ा सा नीचे करके, क्योंकि सीआरई एनसीए की बुकिंग हुई है परमानेंट, वो बुकिंग कराए ना कराए उन्होंने इधर ही आना है सीआरई एनसीए की जगह छोड़ के। लोन पेबल, अब एक ही किताबों में लोन रिसीवेबल आ रहा है और दूसरे की किताबों में लोन पेबल आ रहा है, और बैलेंस शीट बनने लगी है कंसोलिडेटेड। चलें जी, इट्स ओवर, यहां तक नोट करिए। आज नहा दो के आए हैं बच्चे जुम्मे की। अच्छा चलें जी, अब आगे क्या करना है जी, वर्किंग नंबर, जल्दी जल्दी जल्दी, वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 4 जल्दी जी। एनसीआई खोली वर्किंग, थोड़ा सा टाइम ले लें। अच्छा कल तो आया नहीं सानी, तू समझ रहे चीजों को क्या, 3 दिन से नहीं आए यार, ये कैंची लाओ, इसके बाल काटेंगे। बाहर निकलेंगे, अच्छा नहीं चलें। ऐसे हो सकता है कि सब्सिडरी पेरेंट के शेयर खरीदे? हाँ ऐसा हो सकता है सब्सिडरी पेरेंट के शेयर खरीदे, बट इसके लिए यू हैव टू वेट फॉर सीए फाइनल। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है भाई, क्या करता है आपको, क्या क्या रह गया जी, 10 फिगर्स उठ रही है या कुछ रह गया, क्या रह गया, 7,000 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 फिगर्स उठा ली बस। आप 10 फिगर जब उठाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली है। अब आप कोई भी नहीं उठाएंगे तो डबल एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 फिगर तो आपने बैलेंस शीटों से उठाई है ना। तो जब 10 फिगर्स आपने बैलेंस शीटों से उठाई है तो वो तो ऑलरेडी टैली है। तो इस वक्त आपका सवाल टैली, अगर आप कैरी डाउन्स निकाल लें, जो मर्जी करें, आपका सवाल टैली हो जाएगा। तो 10 फिगर्स तो कहां से आ गई, बैलेंस शीट से। अब अदर इंफॉर्मेशन में जाके देखते हैं 1 बाय 1 के क्या क्या सवाल के अंदर स्यापे पड़े हुए हैं। पी लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं जी, कितने % शेयर। अच्छा ये ना ऐसी चीज होती है कि पेपर में ना ऐसे फौरन नजर मार लिया करनी है आपने, 2100 शेयर खरीदे हैं, इसको धोखा, इसको 28,000 नहीं समझा करना, थोड़े बड़े हो जाए, इसको 2800 शेयर कहना है आपने, क्योंकि शेयर है ना। तो 2100 शेयर खरीदे हैं 2800 में से, फौरन ये देखते ही आपकी नजर जाया करेगी सब्सिडरी के शेयर कैपिटल पे, क्योंकि खरीदा तो सब्सिडरी को जाता है ना, खरीदा तो किसको जाता है, सब्सिडरी को। 2100 को डिवाइड करेंगे 2800 से, यू विल गेट 75%। तो आपने कितने % शेयर खरीद लिए, 75%। चलिए जी पहले लाइन पढ़ना शुरू करें। 2100 शेयर खरीदे हमने 5 साल पहले 36,000 के, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40 में से 36 इस काबिल है कि वर्किंग, बाकी इन्वेस्टमेंट कोई आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वो आपकी पड़ी नहीं, कोई मसला नहीं। 40 में से 36 ले जाएं और इनको वर्किंग 1 में शो कर दें। और लॉजिकल बात करने लगा हूं, इधर अब 14 क्यों बच रही हैं, ये 14 क्या है, 4 तो वो पेरेंट की बची हुई हैं जो, और 10 सब्सिडरी की को अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये इसी तरह बैलेंस शीट के फेस पे नजर आती रहेंगी। फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है जी, ये भी इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा जी नीचे एक फिगर पड़ी है, किसको, वो तो मैंने आपको पहले दिन बता दिया था, हमारा कंट्रोल इसके ऊपर पूरा होता, तो ये तो कभी भी नहीं करना। पीपी पेरेंट की और पीपी सब्सिडरी की पूरी ऐड करने की लॉजिक ये बताई थी कि सब्सिडरी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इमरान खान का भी हिस्सा होता है, लेकिन वो अलग से इसको एनसीए के नाम से डाल के देंगे, इधर इसको अलग अलग नहीं करेंगे। सिमिलरली 10 के लिए 7,000 रुपए किस दिन की रिटर्न नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जब हमने सब्सिडरी को खरीदा या जब हमने बकरे को खरीदा, इसमें कितना गोश्त था, 7 किलो। आज कितना गोश्त हो गया, हमारे खरीदने के बाद गोश्त तो गोश्त हो गया कितना, 33 किलो। तो 40 के 2 हिस्से कर देंगे हम, 40 में से कितना सब्सिडरी कमा चुकी थी, 7, इसको ले जाएं वर्किंग 1 में 7, डन। ये रिटेन अर्निंग आ गई, तो यहां पे प्री रिटेन अर्निंग जाया करेंगी। चलें जी, इट्स ओवर नाउ। एक हमारी जनरल एंट्री रह गई है गुडविल की इंपेयरमेंट की, लेकिन वो गुडविल आएगी तो इंपेयर होगी ना, तो पहले गुडविल निकालेंगे।
अच्छा जी, एक कैलकुलेशन मुझे करवा दें उससे पहले। ये 20 रुपए की एडजस्टमेंट कोई करवा दे, 20 रुपए की एडजस्टमेंट। एक एंट्री मैंने करके साइड पे रखी हुई है, वो 20 रुपए की एडजस्टमेंट करवा दें। ये एंट्री करवानी है आपने मुझे। नहीं नहीं, पेएबल डेबिट रिसीवेबल, पहले ऐसा खत्म कराया करें। रिसीवेबल को क्रेडिट करो, इसीलिए तो मैंने रिसीवेबल शो किया हुआ है। रिसीवेबल को क्रेडिट करो, ये एक जनरल एंट्री है। अगर आपको दिल चाहे ना तो इसका नाम वर्किंग नंबर 8 रख लें। इसका नाम क्या रख लें? वर्किंग नंबर 8। सर ये वर्किंग नंबर 8 का क्या मतलब है? भाई वर्किंग 5 की भी बुकिंग हुई हुई है, वर्किंग 6 की भी बुकिंग हुई हुई है, वर्किंग 7 की भी बुकिंग हुई हुई है। हमारे पास अब वर्किंग अगर बचा करेगी ना तो 8 ही बचा करेगी। 5, 6, 7 जरा दिन आने तो दें अभी। अभी तो वर्किंग 5 भी एक हुआ करेगी, 6 भी हुआ करेगी, 7 भी हुआ करेगी। उसके बाद जो वर्किंग है उनमें कोई पैटर्न नहीं है, जो मर्जी वर्किंग करे। तो ये हमारी वर्किंग नंबर 8 है। तो एंट्री पोस्ट कराएं जी। लोन पेएबल डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट। तो लोन रिसीवेबल क्रेडिट मैंने कर दिया, लोन पेएबल कम कर दूं। अल्लाह का शुक्र है अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लोन नजर नहीं आ रहे। ये वो एडजस्टमेंट थी जो पहले दिन आपको कराई थी। चलें जी, वर्किंग 1 से शुरू कराएं अकाउंट पूरे कराने। 30, इसके दो नाम है, इक्विटी ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट या नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट। द एनसीआई विल बी मेजर्ड at proportionate base of net assets of subsidiary on date of acquisition. The NCI is measured at proportionate basis of net assets of subsidiary on acquisition. ये होते हैं net assets, इनका proportionate ले लें और ये NCI को दे दें। यार अब NCI के लिए ना आज के बाद पेबल का यूज नहीं करना। इसमें कितना हमारा नहीं है? 25। 8.75 ठीक है जी। 8.25 तो नहीं आ रहा, 8.7 डन। आगे गुडविल, डबल एंट्री डबल एंट्री डबल एंट्री डबल एंट्री डबल एंट्री, जल्दी जल्दी जल्दी। एनसीआई, ये इसका प्रोपोर्शनेट शेयर किस दिन का है? एट एक्विजिशन डेट का। कितना? नहीं, ये अब काम हम तीसरी दफा कर रहे हैं कल से। गुडविल निकाल दो 10, बताओ 10 भाईजान। डबल एंट्री। और यार क्या हो गया भाई, इतनी क्या जल्दी पड़ी आपको? डबल एंट्री तो करवाए ना मुझे 10 रुपए को। इनर कॉलम में शो करा दें, इनर कॉलम में शो करा दें। ये जल्दी जल्दी 7 से चीजों को सवाल में लेके चलना चाह रहे थे ना, यही तो चीजें परेशान करती हैं। एक एक करके चीज को लेके चलें, इंपेयरमेंट देखी जाएगी। फिर फिलहाल 10 रुपए की जो डबल एंट्री थे वो करें। अच्छा जी, इसका क्या करें? अब 40 रुपए, ये अकाउंट बस फारिग करना होता है आपने। ये 40 रुपए सब्सिडरी ने कमाए थे आज तक, और 5 साल पहले तक 7 रुपए कमाए थे। 5 साल में कितने कमाए? 33 को वो भाई आए थे, याद रहेंगे आपको। 33 को ऐसे बांट दें दोनों में। इसका नाम बोले पोस्ट, बाद वाली रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा 30, अब पॉइंट्स में ना लेके जाएं। 25 और 33 का 25%, 8। 33 का 75%, 25 और 33 का 8। इसको दोनों जगहों पे ले जाएं जी। बताएं SRE 25, NCI में कितना जाने? तो सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग दोनों को दे दी। इसके बाद ये अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब अगर आप राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैरी डाउन्स निकाल लें तो कि बैलेंस शीट टैली कर जाएगी, बट एक एडजस्टमेंट बस रह गई है, इट इज इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। क्या जी जी इंपेयरमेंट करते हैं, अभी करेंगे।
फिर टैली उसकी डबल एंट्री कर लेंगे, उसकी डबल एंट्री कर लेंगे। अच्छा यार ये इधर इधर लाओ, ऐसी कोई ऑनलाइन वाले बेचारे परेशान होकर ग्रुप में कोई मैसेज कर दें या आप लोग परेशान हो जाएं, तो पहले से इधर पता होना चाहिए ना। ये पिछली दफ़ा कंसोलिडेशन के कितने लेक्चर हुए थे? पिछली दफ़ा हुए थे 17, एसोसिएट्स के 5, 17 जमा 5 22, IFRS 16 पार्ट 3 तो इस दफ़ा करवा दिया हुआ है, ये नहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी। 22 जमा 11 IS 1037 के 33, IFRS 9 के 5, 33 जमा 5 38, फाइनल अकाउंट के 8 46, इसको 47 ही समझे वैसे, फाइनल अकाउंट के एक लेक्चर और कर लेंगे। और तेरी खैर IFRS 15 के 12 13 लेक्चर कितने हो गए? 60। और अभी 10 जून है ना, तो अभी हमारे 50 दिन रहते हैं और संडे भी आने हैं और ईद की छुट्टियां भी आनी हैं। मुहर्रम भी ना कर, वो कब आने हैं? वो तो अगस्त में है सर। अगस्त में है भाई, परवाने हो तो अगस्त में है, टेंशन ना लो। तो मैं यानी कि आप सैटरडे को परेशान हो रहे होते हैं ना, तो मैं आपको इस वजह से बुला रहा होता हूँ, वरना मुझे तो कोई शौक नहीं। ओके वापिस आ जाए जी। ओके चलें जी, यहां तक अब आप मुझे बता दें कि व्हाट वी आर सपोज टू डू। हमने यहां पे खड़े होकर अब क्या करना है? यहां पे खड़े होकर हमने गुडविल की इंपेयरमेंट की जनरल एंट्री करनी है। मे बी यू कैन से वर्किंग नंबर 9, वर्किंग नंबर 5 6 7 बुक हो चुकी है भाईजान, वर्किंग नंबर 5 6 7 बुक हो चुकी हैं। वर्किंग 5 होगी एस प्रॉफिट, वर्किंग 6 होगी मिसिंग फिगर्स, वर्किंग 7 होगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, पता नहीं कौन कौन सी वर्किंग है। वर्किंग 8 वो की थी मैंने कैंसिलेशन वाली, वर्किंग 9। चलें जी, इसकी हेडिंग गुडविल की इंपेयरमेंट। वैसे तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं है कि इसकी प्रॉपर हेडिंग देके आप करें, ये गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस वैसे भी निकाल सकते हैं। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस गुडविल की अमाउंट बताएं। 10 कितने % से इंपेयर करना है? 20% से। तो 10 इंटू 20%, गुडविल 10 रुपए की है, इसे 20% इंपेयर कर दें, 2 से गुडविल इंपेयर हो गई। अब इसकी एंट्री बता दें। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। लेकिन अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आप क्रेडिट करेंगे तो फिर गुडविल के नीचे लिखना पड़ेगा लेस अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। वो आई कैप भी नहीं लिख रहा, तो डायरेक्ट गुडविल को ही क्रेडिट कर देते हैं। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट गुडविल क्रेडिट, ये तो इसकी वर्किंग होगी। अब इसकी जनरल एंट्री करवा दें, डेबिट और क्रेडिट 2 रुपए से। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट गुडविल क्रेडिट। अच्छा जी, इसी तरह चलो, कई दफा रिकवरेबल अमाउंट दी होती है डिफरेंट। अच्छा जी, आप इस 2 रुपए की एंट्री करवाएं। P&L तो बना ही नहीं रहे हम, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट बना रहे हैं। रिटेन अर्निंग में जाना है। अच्छा, अर्निंग कम करनी है बढ़ानी है? पहले ये बता दें, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? एक्सपेंसेस बढ़ने से अर्निंग कम होगी। कौन सी अर्निंग कम करूं? ये वाली अर्निंग कम कर दूं तो ये वाली फिगर्स भी रिवाइज होंगी, या ये वाली अर्निंग कम कर दूं? अब इसके अंदर जो है ना बड़ी तफसीली बात है, जो इंशाल्लाह जब घड़ी के 12 बजेंगे ना उसके बाद हम करना शुरू करेंगे। अभी हम नहीं कर रहे ये बात, देख लो अभी 7 मिनट रहते हैं। अच्छा, तो फिलहाल बिना लॉजिक के, लॉजिक बताए बगैर मैं अर्निंग कम करने लगा हूं, ये आपको समझ आ गया है। लेकिन कौन सी वाली अर्निंग कम करने लगा हूं ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल मैं अर्निंग कम करने लगा हूं ये वाली वर्किंग 3 वाली अर्निंग कम। जहां सब्सिडरी हमें खुशियां दे रही थी, वहां सब्सिडरी ने जाते जाते थोड़ा सा गम भी देके चली गई, वहां थोड़ी सी फेंटी भी मार के चली गई। जहां आम खिला रही थी, अमरूद खिला रही थी, जहां जो है वो जूस पिला रही थी, जहां बिरयानियां खिला रही थी, वहां जाते जाते थप्पड़ भी मार के चली गई। तो जहां सब्सिडरी से आई हुई खुशियां रिकॉर्ड की, वहीं सब्सिडरी से मिला हुआ गम रिकॉर्ड कर लें। मिलाए गम सब्सिडरी से, मिलाए गम सब्सिडरी से। चलें जी, गम इधर तो खुशी रिकॉर्ड हो रही थी, आपको होता है खर्चे बुक करने से अर्निंग कम होती है, तो एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसको हम लिखा करेंगे इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल, गुडविल के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस। जी कितने रुपए? 2 रुपए। और इधर ब्रैकेट, इधर CRE कर दें, ब्रैकेट में ले लें इंपेयरमेंट लॉस को। एक भाई बड़े मजे से बैठे होते हैं, दोनों घुटने ऐसे ऊपर रखे होते हैं और हाथों से ऐसे दोनों घुटनों को पकड़ा होता है और रिलैक्स होकर क्लास ले रहे होते हैं। अच्छा जी, गलत साइड पे आप लोग देख रहे हैं। चलिए जी आगे।
टोटल्स कर दें, बैलेंस शीट टैली खुद ही कर दें। अर्निंग कम की है भाई, अर्निंग कम की है 123 17 CRE 120 NCR 17 ओके। टोटल किसी तरह ना रजिस्टर से इस तरह गले मिले कि ये एंट्री आपके दिल के करीब हो, इस तरह रजिस्टर से गले मिले तो ये एंट्री दिल में उतर जाए। उतारो। अच्छा, ये नई चीज है ना, पुरवकार जिंदगी गुजारनी है। खानदान वाले, मोहल्ले वाले, कॉलेज वाले सब कहीं यार ये देखो से पुरवकार तरीके से जिंदगी गुजारता है। क्या चीज? अच्छा तो अच्छा देखो, सब्सिडरी 5 साल पहले खरीदी थी। आने वाले सवालों में ना ऐसा भी हो सकता है पिछले सालों में भी इंपेयर हुई हो, तो पिछले सालों की भी इंपेयरमेंट हमें दे सकता है, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके भी चीजें बस डिस्कस करो। ओके, चलें जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है कि सीआरई को डेबिट क्यों किया है। इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बात आपने बड़ी तसल्ली से समझनी है। ये जो गुडविल है ना, ये पार्शल है। ये गुडविल क्या है? पार्शल है, नामुकम्मल गुडविल है। और इस वर्किंग वन से जो हमने गुडविल निकाली है, इस पर ऐतराज किया गया है। और ऐतराज किसकी तरफ से किया गया? अकाउंटेंट्स की तरफ से ही। अकाउंटेंट्स ने कहा है कि ये वर्किंग वन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इस वर्किंग वन की ये बैलेंस शीट ठीक है, पेपर में इस तरह कर दिया करेंगे, अगर कभी कहेगा प्रोपोर्शनेट बेस पे करें इस तरह कर दिया करेंगे। लेकिन कुछ अकाउंटेंट्स ने इस पर एतराज किया। उन्होंने कहा ये गुडविल को हम तस्लीम नहीं करते, इस गुडविल को हम नहीं मानते, और ये गुडविल सही कैलकुलेट नहीं हुई और एक मिस मैचिंग आ गई है। मिस मैचिंग क्या है वो जरा देखिएगा। ये सब्सिडरी की लैंड है, सॉरी ये पेरेंट की लैंड है, ये भी हमने शो कर दी बैलेंस शीट में। सब्सिडरी की पूरी लैंड शो की है हमने बैलेंस शीट में, और बाद में उसको हिस्सा दे दिया जितना उसका बनता होगा एनसीआई का, उसकी फिक्र ना करें। ये पेरेंट की अपनी लैंड है, ये सब्सिडरी की पूरी लैंड बैलेंस शीट के फेस पे शो हो रही है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है सब्सिडरी की गुडविल का, वो पूरी शो नहीं हो रही। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने जो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है, इसमें हमने शेयर कैपिटल डाला है 28 और रिटेन्ड अर्निंग अटेंटिव रहने 7, सब्सिडरी में जान है 35 वाली चीज का हम 9 नहीं खरीद रहे। 35 वाली चीज का हम 9, इसका मतलब है हम कितने वाली चीज खरीद रहे हैं? 26 वाली। 26 वाली चीज, वो अकाउंट मैंने नीचे बना दिया दोबारा। 26 वाली चीज के हमने कितने दिए हैं? 36। तो हमने एक्स्ट्रा प्राइस ये जो पे की है, तो ये जो गुडविल आई है क्या सब्सिडरी की गुडविल है या 75% सब्सिडरी की गुडविल है? क्या मैंने सिर्फ अपने हिस्से की कीमत लगाई है 36 या इमरान खान के हिस्से की भी कीमत लगाई है? सिर्फ अपने हिस्से की कीमत लगाई है। लिसन अगेन, व्हाट इज द इक्विटी ऑफ सब्सिडरी? ये तो टोटल सब्सिडरी की इक्विटी है। इसमें से कितनी मेरी नहीं है? तो कितने वाली मैंने खरीदी? 26 वाली मैंने 36 की खरीदी, तो जवाब 10 आया ना। इट मींस दिस गुडविल इज पार्शल गुडविल। दिस गुडविल इज पार्शल गुडविल। जब भी आप प्रोपोर्शनेट करेंगे ना इधर, तो हमेशा ये इससे कट जाया करेगा 35 और 9, तो इक्विटी भी 70% रह जाएगी। 30 माइनस कर दी ना, इक्विटी भी 70% रह जाएगी, और 70% शेयर ही हमने खरीदे हैं। 70% शेयर ही हमने 36 रुपए खरीदे हैं। तो ये गुडविल नामुकम्मल है।
ये गुडविल आई पार्शल। अब ये गुडविल 75% वाली है, फुल गुडविल नहीं है, लेकिन ये प्लांट जो नजर आ रहा है सब्सिडरी का ये फुल है। इसे कहते हैं मिसमैचिंग। स्टिल कुछ अकाउंटेंट्स ने कहा कोई मसला नहीं, जान दो, चुप हो, चुप कर दो, बट ठीक है, खत्म हो गया, टेंशन ना दिया करो। ये मेथड भी एक्सेप्टेबल है, दुनिया में चल रहा है ये मेथड, हालांकि इस पर एतराज किया लोगों ने। अब इसका तरीका क्या होगा इसको एड्रेस करने का? इसको एड्रेस करने का आप मुझे कोई जबरदस्त किस्म का तरीका बता दें कि मैं पार्शियल गुडविल को फुल बना दूं। कोई तरीका बताएं, मैं पार्शियल गुडविल को फुल बना दूं। इमरान खान के हिस्से की कीमत लगवाऊं बाजार में, इमरान खान के हिस्से की कीमत लगवाऊं। कैसे? इमरान खान का हिस्सा कितना है? 9। ये 9 वाली चीज बाजार में अगर इमरान आज बेचे, जैसे सऊदी किंग ने मुझे बेची है 26 वाली चीज 36 की, जैसे सऊदी किंग ने मुझे 26 वाली चीज 36 की बेची है, तो इमरान खान के पास पड़ा ही सिर्फ 9 वाला हिस्सा है। ये 9 वाला हिस्सा इमरान खान अगर बाजार में कीमत लगवाए तो हो सकता है 10 रुपए का बिक जाए, हो सकता है 11 का बिक जाए, कुछ ना कुछ तो महंगा बिकेगा। अगर इमरान खान कहे मैं जा रहा हूं, मैं तंग आ गया हूं, तो ठीक है भाई, 9 वाला हिस्सा 10, 11, 12 का बेच के चले जाओ। तो उसका फिर तरीका क्या होगा? उसका यह तरीका होगा, हम एनसीआई को प्रोपोर्शनेट पे मेजर नहीं करेंगे, हम एनसीआई को, बल्कि हम सवाल से पूछेंगे, भाईजान इमरान खान के हिस्से का प्रोपोर्शनेट शेयर मत बताओ, इमरान खान के हिस्से की बताओ फेयर वैल्यू। मिसाल के तौर पे सवाल कहते हैं इमरान खान का हिस्सा 11 रुपए तक बिक जाएगा, बेचा तो नहीं, लेकिन अब असम्पशन नहीं लेनी पड़ेगी, मार्केट से पता करना पड़ेगा फोन करके कितने का बिक रहा है इमरान खान का हिस्सा। तो इमरान खान का हिस्सा बाजार से पता चलवाएंगे, अगर कोई खरीदने को तैयार हो तो वो कहते हैं यार 11 तक मैं खरीद लूंगा, अगर इमरान खान को तुम राजी कर लो, पीटीसीएल वालों, तो इसको भी निकाल दो, मैं तुम लोगों के साथ आ जाता हूं। तो 11 रुपए इमरान खान के हिस्से की कीमत लग गई। अब ये प्रोपोर्शनेट कीमत लगी है या ये आपने फेयर वैल्यू निकाल ली है? अब 35 में से 26 वाली चीज तो 36 की बिक गई और बाकी जो 9 वाली चीज है वो 11 की बिकी। तो ये जो 11 की बिकी, क्या अब आपको फील हो रहा है कि इधर भी मार्केट में लड़ के हमने उसे 36 की ली है और ये भी कोई मार्केट प्राइस टाइप चीज आ रही है? तो अब इसका मतलब है ये दोनों गुडविल्स आएंगी और आप देखें गुडविल बढ़ रही है, गुडविल बढ़ रही है, बढ़ के किस पे चली गई? 12 पे। तो अब कहां कहां चेंज आएगी? ये 11 इधर आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट होगी 11 की, और गुडविल 12 आ जाएगी। जब गुडविल 12 आएगी तो गुडविल की इंपेयरमेंट भी, पूरा सवाल मैं सॉल्व करूंगा, अभी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, पूरा पूरा मिटा के सारा सॉल्व करने लगा हूं। अभी फिलहाल आपको कटिंग करके दिखा रहा हूं। ये कहां, ये कितना आ जाएगा? 12। जब ये 12 आ जाएगा तो 12 का 20%, अब पॉइंट्स में ले जाएं, अब पॉइंट्स में ले जाएं, 12 का 20% 2 पॉइंट, वरना 2 अच्छा नहीं लगेगा, 2.4। जब 2.4 आ जाएगा तो 2.4 यहां आएगा, लेकिन अब ये गम सिर्फ पेरेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तो इमरान खान भी फेयर वैल्यू पे आ गया, अब ये गम दोनों बर्दाश्त करेंगे। तो 2.4 के गम को मैं इधर भी डालूंगा, इधर भी डालूंगा, 2.4 के गम को तकसीम करूंगा दोनों में। थोड़ा सा कहूंगा पेरेंट तुम बर्दाश्त कर लो गम, और थोड़ा सा इमरान खान को कहूंगा तुम बर्दाश्त। पहले इमरान खान को गम नहीं मैंने बर्दाश्त करवाया, क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो उसके हिस्सा ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट बेस पे था, लेकिन अब इमरान खान का हिस्सा भी किस पे आ गया? जिसकी वजह से, इमरान खान के हिस्से की वजह से तो गुडविल बढ़ी है। तो जब उसके हिस्से की वजह से गुडविल बढ़ी तो फिर नुकसान उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए। तो वो जो नुकसान बर्दाश्त करना होगा, अब मैं 2.4 के हिस्से करूंगा, पर जो भी हिस्सा बनेगा थोड़ा सा इधर डाल दूंगा, थोड़ा सा छोड़ो 2.4 का थोड़ा सा हिस्सा मैं इधर डाल दूंगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होगा, ये गुडविल फुल होगी, अच्छा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होगा, वो ये होगा किसी ऐसे अकाउंट में वो नुकसान डाल दूं जिस अकाउंट में ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशंस हो रही हैं। एसआरए में अगर इस अकाउंट में मैं डाल दूंगा इंपेयरमेंट का नुकसान, तो ऑटोमेटिकली वो नुकसान इस साइड पे आके इन दोनों अर्निंग्स को कम कर देगा और ये कम वाली फिगर्स इधर चली जाएंगी। तो अब सारी बात की जरा समरी सुनते रहिएगा स्टेप वाइज, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी कुछ नोट नहीं करना, पेपर के लिए जो 3 बातें याद रखनी है वो बस सुन लें। जब आप इधर प्रोपोर्शनेट करें, लॉजिक बाद में बताऊंगा, पहले जरा रूल सुन लें। जब आप इधर प्रोपोर्शनेट करेंगे तो इधर फुल गुडविल आ जाएगी, जब फुल गुडविल आ जाएगी तो उसकी इंपेयरमेंट इधर डालिएगा ताकि नुकसान दोनों बर्दाश्त करें। पहली बात मेरी खत्म होगी। दूसरी बात, अगर इधर
सॉरी मैंने प्रोपोर्शनेट बोला है, उल्टा बोल दिया। अगर मैं प्रोपोर्शनेट करूंगा तो इधर पार्शियल, प्रोपोर्शनेट पार्शियल, पी मिल गए आपस में, चलो अच्छा हो गया। अगर मैं प्रोपोर्शनेट करूंगा तो यहां पार्शियल गुडविल आ जाएगी। जब पार्शियल गुडविल आ जाएगी तो फिर ये गुडविल का नुकसान भी सिर्फ पेरेंट को बर्दाश्त करना चाहिए, तो मैं पेरेंट को नुकसान सिर्फ यहां बर्दाश्त करवाऊंगा, जैसे मैंने पिछला सवाल कर दिया। अगर यहां पर फेयर वैल्यू आ जाएगी तो फेयर वैल्यू आने की वजह से गुडविल क्या आ जाएगी, फुल। तो जब गुडविल आ जाएगी फुल, तो फुल गुडविल आने की वजह से दोनों का गुडविल में हिस्सा है। अब अगर नुकसान होगा तो दोनों नुकसान को बर्दाश्त करें, तो वो मैं नुकसान सीआरई की बजाय एसआरई में डालूंगा। यहां एसआरई का लफ्ज लिखूंगा, एसआरई में डालूंगा, और एसआरई में डालने की वजह से जो नुकसान होगा ऑटोमेटिकली, इधर खुशियां आ रही हैं, 40 - 7 - 2.4 ये फिगर्स कम हो जाएंगी, तो वो काम रिकॉर्ड हो जाएगा और अर्निंग्स कम होकर दोनों जगह पोस्ट हो जाएंगी। किताब में निकालें हैंड रिटन पेज नंबर 1। अभी मुझे इसमें सवाल करा लेने दो, फिर मैं इंशाल्लाह आपका सवाल लेता हूं। हैंड रिटन पेज नंबर 1 किताब में कहां है? हैंड रिटन पेजेस आ रहे हैं कंसोलिडेशन के, इसमें हैंड रिटन आ रहा है पेज नंबर 2 आपकी किताब में। एंड में देखिए हैंड रिटन पेज नंबर 2 कंसोलिडेशन का पेज नंबर 2 मिल गया। हेडिंग क्या जी? रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन, इसको पॉजिटिव गुडविल कहते हैं, यानी एसेट होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन पॉजिटिव गुडविल, पुरानी किताबें हैं तो उसमें नहीं होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन होगा उसमें भी वैसे, उसमें लेकिन वॉल्यूम 1 में था। रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन पॉजिटिव गुडविल। अगर हम एनसीआई को किस पे रखेंगे? प्रोपोर्शनेट बेस पे। तो छोटा सा करके लिखें, छोटा सा करके लिखें, गुडविल कितनी आएगी? पार्शियल। गुडविल जब पार्शियल आएगी तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या आपको एंट्री करवाई है? इंपेयरमेंट लॉस की। सीआरई डेबिट, देखें इधर, सीआरई डेबिट, गुडविल क्रेडिट। लेकिन जब एनसीआई किस पे होगी? फेयर वैल्यू पे। तो यार ये आइंदा ना नोट्स में किताब में ही डाल दो दानिश, यहां पे लिखा हुआ। तो गुडविल क्या आएगी? जब गुडविल फुल आएगी तो कोई ऐसा अकाउंट ढूंढेंगे जहां से दोनों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। वो कौन सा अकाउंट है जिसमें दोनों आ जाते हैं? एसआरई। वहां पे नुकसान को रिकॉर्ड कर देंगे, ये नुकसान दोनों में ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, बार बार कैलकुलेटर पे परसेंटेजेस नहीं लगानी पड़ेंगी। तो इस अकाउंट का ये फायदा है एसआरई का कि इस अकाउंट में जो भी फिगर डालो ऑटोमेटिकली दोनों में क्या हो जाती है? तकसीम हो जाती है। तो व्हेन एनसीआई विल बी एट फेयर वैल्यू, तो एसआरई डेबिट, गुडविल क्रेडिट। ये हमारा क्वेश्चन बना 1 और ये हमारा क्वेश्चन बना 2। पेज नंबर कौन सा था? 618। अब मैं आपके सवाल नहीं ले रहा, हम इंशाल्लाह रिवीजन करने लगे हैं। 10-15 मिनट फिर हम जाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फुल फ्लेज अब मैं सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 फुल फ्लेज सॉल्व करने लगा हूं। जी मोहतरम, assume all the data is same as in question 1 except NCI की फेयर वैल्यू है 11,000 और गुडविल उसी तरह कितने परसेंट इंपेयर हुई है? 20%। तो अगर मैं ऐसा कर लूं, इधर देखें, अगर मैं ऐसा कर लूं, देखते रहिएगा जरा, इसे मैं क्वेश्चन 2 कर दूं, इसको मैं काट दूं। एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। आपने नहीं करना, एनसीआई इज मेजर्ड एट विच इज, सवाल में गिवन है क्वेश्चन 2 में, विच इज 11,000, विच इज 11,000 ऑन एक्यूजिशन डेट। अब मुझे बताएं क्वेश्चन 2 मुझे खोलने की जरूरत है या ये मेरा क्वेश्चन 2 बन गया? लेकिन इस लाइन ने तहस नहस कर देनी है हमारी सारी चीजें और हमारी 2-3 वर्किंग्स के अंदर चेंज आएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिगर्स पोस्ट करते हैं और सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा बोर होंगे, अब मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह अकबर। चलें जी, सवाल जरा एक दफा करने दो, खोलने दो। जिस एंगल से मैं सोचने कहूंगा उस एंगल से सोचना, उस एंगल से हट के सोचोगे कंसोलिडेशन में, तो कंसोलिडेशन में फिर इन्हीं चक्रों में पड़े रहोगे और पेपर के अंदर जो एडजस्टमेंट्स आएंगे उनको टैकल नहीं कर सकोगे। कंसोलिडेशन में जितना सोचने को जिस तरह कहा जाए उस तरह सोचें। फिर भी अगर आपका दिल चाहता है इट्स अप टू यू, आप सवाल पूछना चाहें पूछें, टाइम जाया होगा।
लेट्स स्टार्ट जी। पीपी बोलें 105 और 78। आगे क्या आ रही है? लोन रिसीवेबल। यार भाई ना 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 अटेंटिव रहे। लोन रिसीवेबल 20। इन्वेस्टमेंट्स 40 में शायद कोई मसला है, इसलिए थोड़ा सा दूर करके 10। ओके, इसके बाद क्या आ रहा है? शेयर कैपिटल कितना? नहीं 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 यार, मैं अभी इधर हूं और आप इधर पहुंचे हुए हो। ये मसला कब से है? शेयर कैपिटल 65 और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 22 पूरा कर ले। ये पेरेंट की रिटेन अर्निंग है, इसको वर्किंग फ्री में इसलिए ले जाना, इसे तकसीम नहीं करना किसी को। और सब्सिडी की रिटेन अर्निंग को वर्किंग के इस साथ को तो वाइप करें। अच्छा चलिए, वो नीचे वाला नजर आ रहा है। तो 40 को इसलिए वर्किंग 2 में लेके जाना है कि इनको हमने तकसीम करना है। वर्किंग नंबर 2 लाइन थोड़ा सीधा करके मैं गा रहा हूं, इधर खुली खुली चीजें नोट कर लेंगे। सारी 40 10 फिगर्स पूरी करा दें ताकि इजी मार्क्स हो जाए। लोन पेएबल 20,000। अच्छा, सबसे पहले भाई भी तशरीफ ले आए, आप मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। वर्किंग 5 बुक हुई हुई है, 6 बुक हुई हुई है, 7 बुक हुई हुई है। वर्किंग नंबर 8 लोन कैंसिल करते हैं। लोन कैंसिल करते हैं। रिसीवेबल नजर आ रहा है, इसे क्रेडिट कर दें, और पेएबल नजर आ रहा है, इसे डेबिट कर दें। शोहर, तूने बीवी से पैसे नहीं लेने, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए, सेपरेट बनाते हुए कोई मसला नहीं, ठीक है। यानी कि वैसे अगर तुम लोग सेपरेट हो घर में, शोहर बैठा हुआ, बीवी बैठी हुई, फिर तुम कह दिया करो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने तेरे से 20 मिलियन लेने हैं, बीवी कह दिया करें हाँ मैंने देने हैं, लेकिन और कोई घर के अंदर आ जाए तो फिर इस तरह की बातें ना किया करो। तो कंसोलिडेशन करते हुए इस तरह की बातें ना किया करो। तो अगर कर भी रहे हो तो अपने अल्फाज वापस लो। लोन रिसीवेबल क्रेडिट, शोहर तू क्या मैंने पैसे नहीं लेने, ये रिसीवेबल नजर आ रहा है ना, तो ये डेबिट को क्रेडिट कर रहे हैं हम। तो क्या मैंने पैसे नहीं लेने, बीवी ऑटो पे लगी होगी, कहेगी हाँ मैंने कौन से देने थे। ठीक है जी, दूसरों के सामने तो भरम रखा जाता है ना बातों का। तो ऐसी सूरत के अंदर लोन रिसीवेबल, जी बिल्कुल 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 मुनासिब बात होगी, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा जी, नेक्स्ट 2100 शेयर्स का मतलब है हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं इसके? 75%। कितने के खरीदे हैं? इसका मतलब है 40,000 में से 36,000 वर्किंग 1 में जाने के। तो 40 में से 36 को ले जाएं वर्किंग 1 में। सऊदी किंग को हमने 36,000 पे किए हैं फॉर बाइंग सब्सिडरी। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी वर 7,000। 5 साल पहले सब्सिडरी के अंदर गोश्त था 7,000 और आज 40 का है, तो ये प्री है। तो रिटेन अर्निंग प्री जिस वक्त हमने खरीदा था 7। ओके, यहां पर सब्सिडरी के नेट एसेट्स बता दें या सब्सिडरी की इक्विटी? 35। यहां पर रुक कर नोट कर लें इतना। आप कहने लगे थे मैं कोई बात करने लगा हूं, चलें यहां पर दोबारा। मैंने पिछले सेशन में भी नोट किया था, उससे पिछले में मैं तो नहीं बोर हो रहा, चेहरे बदलते रहते हैं ना, इसलिए बंदा फ्रेश रहता है। जल्दी करो। H2O है, NaCl है, लेमन है, शुगर है, ओके। यहां पे खड़े होके एनसीआई को बुलाएंगे
इसके सर पे हाथ फेरेंगे। क्या हाल है? करिए सर, क्या पसंद करोगे? प्रोपोर्शनेट पसंद करोगे, फेयर वैल्यू पसंद करोगे? लेकिन एक बार याद रखिएगा, ये सवाल हम एनसीआई से नहीं पूछते, हम पेरेंट को डिसाइड करता है कि एनसीआई को प्रोपोर्शनेट पे रखना है या एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखना है। ये इमरान खान है एनसीआई। तो मसला ये है कि एनसीआई को प्रोपोर्शनेट बेस पे रखना है या एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखना है। लेकिन इससे गुडविल की अमाउंट बदल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। गुडविल की इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री की पोस्टिंग पे फर्क पड़ता है। तो यहां पे खड़े होकर डिसाइड करना है कि एनसीआई को प्रोपोर्शनेट पे रखना है या फेयर वैल्यू पे। और अगर फेयर वैल्यू पे रखना है तो प्रोपोर्शनेट की कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर प्रोपोर्शनेट पे नहीं रख रहे और फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट की कैलकुलेशन नहीं करनी। और सवाल में फेयर वैल्यू दी होगी वो आपने ले लेनी। आपने ये नहीं चेक करना प्रोपोर्शनेट तो आ रहा है 9 और फेयर वैल्यू है 11। और भाई बस या प्रोपोर्शनेट शेयर उठाएं या फेयर वैल्यू उठाएं, दोनों में से एक चीज उठा लें। प्रोपोर्शनेट शेयर कट के फेयर वैल्यू से कंपेयर नहीं करना। बस या एक सवाल होगा पेपर में, या एनसीआई या प्रोपोर्शनेट पे है या फेयर वैल्यू पे है। फिलहाल हमारे सवाल ने क्या कह दिया? एनसीआई किस पे है? फेयर वैल्यू पे। ये ना इसमें मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा कि ये फिगर हमें ना फेयर वैल्यू गिवन नहीं होगी, हमें निकालनी पड़ेगी। ये अब मैं एक बात आपके पास आज की क्लास की आखिरी बात फेंकने लगा हूं। कल के सवाल में हमें फेयर वैल्यू गिवन नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 600 शेयर्स की फेयर वैल्यू देखेंगे, 700। फिर हम 700 शेयर्स की फेयर वैल्यू देखेंगे, बाजार में कितने का शेयर है। फिर हम 700 शेयर्स की, सर 700 शेयर्स, 700 कौन से? 2800 तो टोटल शेयर्स हैं इसके, उसमें से 2100 तो हमारे पास हैं, तो इमरान खान के पास। असल में ये 700 शेयर्स की बाजार में स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट वाली कीमत है। तो ये इमरान खान के हिस्से की कीमत है। तो इमरान खान के हिस्से की कीमत इंशाल्लाह अगली क्लास में हमें गिवन नहीं होगी, वो हम निकालना सीखेंगे। अल्लाह का शुक्र है आज के सवाल में इमरान खान के हिस्से की कीमत, वैसे था कितना हिस्सा इसका? प्रोपोर्शनेट 9। प्रोपोर्शनेट कितना हिस्सा था? 9 की बाजार में कीमत कितनी लग रही थी? तो 9 को इग्नोर करें। ईदर यू विल राइट डाउन प्रोपोर्शनेट और यू विल राइट डाउन हियर। लेकिन अब जितनी चीजें ना वो डबल एंट्री के जरिए चलेंगी, क्योंकि बैलेंस शीट से नहीं उठा रहा मैं। तो एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू विच इज 11,000। 11 को पकड़े, वर्किंग 1। एनसीआई को हमने रखा है फेयर वैल्यू। चलें जी, गुडविल निकाल लें आप। अब देखें ना, ये हमारा हिस्से की लड़ की कीमत लगी है, ये इमरान खान के हिस्से की कीमत लगी है। अब गुडविल पूरी सब्सिडरी की आ जाएगी। पेपर में लिखना नहीं, लेकिन आज जरूर लिख लें, गुडविल फुल आ जाएगी। बैलेंसिंग डबल एंट्री। जी, ये फेयर वैल्यू 31,12,9 की है। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ी कमाल बात आपने पूछी है। वर्किंग 1 में सारी चीजें 31,12,9, मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया। ये फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट की है, 5 साल पुरानी है। 31,12,9 ही बन रही थी मेरे ख्याल से, 30 जून 9। एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू विच ऑन एक्विजिशन डेट इज 11,000। तो एक्विजिशन डेट के ऊपर इमरान खान के हिस्से की ये कीमत थी। अच्छा जी, गुडविल आ गई। गुडविल तो नॉर्मल तरीके से चलेगी, पता ही नहीं चला फुल है या पार्शल है, ना भी पता चले कोई मसला नहीं। 12 बस हमने एंट्री करनी है। मसला सिर्फ तब आना है जब इसकी क्या कर कैलकुलेट करनी है, इंपेयरमेंट। तो वर्किंग नंबर 9, इंपॉर्टेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस। गुडविल पकड़ें, 12 पे लगाएं 20%। 2 ना लिखें फिर तो वो सेम लगेगा पिछले जैसा, 2.4। अच्छा, अब इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस इन P&L डेबिट, लेकिन P&L तो हमारे हाथ में है ही नहीं अनलकीली, और गुडविल क्रेडिट। अच्छा, अब सवाल यह है कि यह खर्चा कौन कौन शेयर करे। ये खर्चा 70 और 30% में शेयर करवाएं या सारा खर्चा पेरेंट को दे दें? शेयर करवाएं। अब आप मुझे बता दें इधर मैं क्या लिखूं? SRE, यानी अर्निंग इधर कम कराएं। खर्चे बुक याद रखिएगा, खर्चे बुक डेबिट साइड पे होते हैं, खर्चे अर्निंग को कम करते हैं, खर्चे अर्निंग को कम करते हैं। ये एंट्री पोस्ट कर दें, अकाउंट्स टैली कर दें। अच्छा जी, वो तुम इधर आ रहे हो, जाओ अपनी जगह पे। नहीं जाऊंगा मैं वर्किंग 3 में, जाओ, नहीं जाता मैं। अच्छा ठीक है, तुम तो वर्किंग इंपेयरमेंट लॉस दे रहा। अब ये ऑटोमेटिकली दोनों में तकसीम हो जाएगा, 40 - 7 - 2.4। अच्छा, वेल डन यार। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, गुडविल क्रेडिट।
CRE NCI बताओ 0.6 कितना पॉइंट 30 पॉइंट नहीं कारपुर दे वाला कोई चक्कर नहीं रखा अब 0.4 है तो इंटू 75%। अच्छा ये मैंने एक काम कर रहा हूं लेकिन अगर मैंने किया तो आपने भी पेपर में ये काम शुरू कर देना है। अच्छा नहीं पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखो 0.9 और 30.6 इंटू 7.7। चलें जी एक बबलू आया था उसने ऐसे पकड़ा था 30.6 कैलकुलेटर पे लिखो 40 माइनस 7 माइनस 2.4 एक फिगर बाहर आएगी आ गई 30.6। चलें जी अब ये 22 ये पहले मेरे ख्याल से खुशियां ज्यादा थी पहले 25 था इधर लेकिन अब वो गम भी तो इसको देना ना दोनों को तो 22 9 7 को ले ली 7.7 कैरिडाउंस निकाल दें फिर मैं सवाल लेना शुरू करता हूं कैरिडाउंस बस मुझे निकलवा दें बैलेंस शीट 122.9 18.7 चलें CRE 122.9 18.7 चलो भाई सवाल पूछ लो। हाँ क्या चीज 30.6 40 माइनस 7 माइनस 2.4 हम समझे थे कि सब्सिडरी हमें 33 दे के गई है बाद में लेकिन सब्सिडरी ने कहा ना तुम्हें 33 दे तो रही हूं फायदा लेकिन यही बताया था ना क्लोजिंग गोश्त 40 और प्री गोश्त 7 33 किलो का गोश्त लेकिन बीच में किसी जानवर ने बाइट भी कर ली थोड़ी सी उसके गोश्त को तो वो 2.4 वो बेचारी का कम हो गया तो हमारे लिए तो कम बचा फिर तो 40 माइनस 7 माइनस 2.4 30.6 इसलिए कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाजार में महंगा मिलता है ये वजह होती है ऐसे कोई बेचता नहीं है। अच्छा जी हाँ जी पिछले साल में एनसीए का कैरिड ऑन बोलो कितना था 17 था इसमें कितना हो गया 18। अब आप कह रहे हो कि इंपेयरमेंट लॉस उसको आया है तो इस वजह से कम होना चाहिए था लेकिन एक फेयर वैल्यू भी तो बुक हो रहा है वो भी तो चीज है। ओके जो आज हमने पढ़ा है कल वॉल्यूम 1 भी लाइएगा उसके बारे में मुझे बता दें अभी तक जो हमने सारा पढ़ा है ये एक छोटा सा डेटा मैंने आपके सामने रखा है इसको पढ़ के कुछ कंक्लूजन निकाल लें कैलकुलेटर पकड़ के कुछ कंक्लूजन निकाल लें। आज वाले कॉन्सेप्ट्स की ना रिवीजन हो जाए। चलें जी कर लिया माशाल्लाह आप लोगों ने वेल डन। पी एक्वायर्ड 7200 शेयर्स ऑफ 9000 में से 7200 खरीदे ना। ये क्या है सब्सिडरी का शेयर कैपिटल। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है 90,000 और 10 शेयर का क्या मतलब है मैंने आपको बताया था 9000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये 90,000 आ गया तो 90,000 रुपया कैपिटल है इसका 9,000 शेयर है। 9,000 में से हमने कितने खरीदे हैं 7200 तो 7200 डिवाइड बाय 9,000 80% हमने खरीदा है। ये पहली बात आपको पता चल गई। 1,10,000 में हमने खरीदा है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स 1,11,000 की आ रही हैं तो 1,10,000 वर्किंग 1 में ले जाएंगे और 1,000 बैलेंस शीट के फेस पे नजर आता रहेगा। और दूसरी बात हमने आज ये पढ़ी है
ऐसा ही है कि पेरेंट की किताबों में क्या नजर आ रहा था, लोन रिसीवेबल, और सब्सिडरी की किताबों में लोन पेएबल नजर आ रहा था। इसकी एक एंट्री बनती है, एंट्री बताएं। रिसीवेबल डेबिट पे नजर आ रहे हैं, रिसीवेबल को क्रेडिट कर दें, और पेएबल क्रेडिट पे नजर आ रहे हैं, पेएबल को डेबिट कर दें। ओके, जी 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 जी, सबर 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 सबर। एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, तो गुडविल पार्शियल आएगी। तो जब गुडविल पार्शियल आएगी तो सीआरई में नजर आएगा इंपेयरमेंट लॉस, और दूसरा इफेक्ट गुडविल को जाएगा। डन। इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, एनसीआई फेयर वैल्यू पे ना, पार्शियल नहीं, गुडविल आएगी फुल। वर्किंग 3 में नहीं जाएगा, बल्कि वर्किंग 2 हम इसके नीचे करते हैं, एसआरई में जाएगा इंपेयरमेंट लॉस। ऑटोमेटिकली सीआरई और एनसीआई को क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू। ये इनके दरमियान में जुदाई, ये तस्वीर आपने खींच दी, तो ये फर्क पड़ेगा प्रोपोर्शनेट से और फेयर वैल्यू से। इंपेयरमेंट लॉस एग्जैक्ट जो सवाल में परसेंटेज लगा के फिगर आया करेगी, उसमें प्रोपोर्शन नहीं करना है, बस एग्जैक्ट जो फिगर आएगी बाद में उसको फिर प्रोपोर्शनेट करना है। वो ऑटोमेटिकली वो सीआरई एनसीआई में हो जाएगा। वो जिस तरह चलना चाह रहे हैं उस तरह नहीं चलना, नहीं नहीं उस तरह नहीं चलना, उस तरह नहीं चलना, अलग अलग नहीं निकालना दोनों का, क्योंकि गुडविल नहीं अलग अलग निकालेगी। अच्छा, नहीं उस तरह ना चलाओ उसको, पच्चीस इंटू 30%, 7.5, 7.5, 30 जमा 3 माइनस 8, 25, कितना आ गया, 30, 55। कितने परसेंट टैक्स दिया मैंने गवर्नमेंट को? झूठ बोल रहे हैं आप, सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए, सही नहीं कह रहे आप। कितने परसेंट टैक्स दिया मैंने गवर्नमेंट को? अच्छा ये पता तो है ना, डिडक्शन नॉट अलाउड ऐड होती है, एग्जाम्प्ट इनकम लेस होती है। रिकॉन्सिलिएशन में किसी को ये तो नहीं बताने की जरूरत, IAS 12 अगर ऐसा कोई बैठा हुआ तो सॉरी, IAS 12। अच्छा कितने परसेंट टैक्स दिया गवर्नमेंट को? कितने परसेंट? एक्सेलेंट। किसने बताया? 27.5%। वेल डन। हमने हुकूमत को 27.5% टैक्स दिया। ये क्या चक्कर है, लोग 30% दे रहे हैं, हम 27.5% दे रहे हैं। कैलकुलेटर पकड़ें, 60 को जरा डिवाइड करें 200 से, 30, 3 रुपए को डिवाइड करें 200 से,
तीन, आपको पता चल रहा होगा मैं किसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ। 3 रुपए को डिवाइड करें 200 से, मल्टीप्लाई में 100 भी करें ना, साथ साथ मल्टीप्लाई में 100 भी करें 1.5। 8 रुपए को डिवाइड करें 200 से 4। साइन वही वाले चूज करें जो मैंने उधर चूज किए हैं। जवाब बताएं 27 हमारी ऑर्गेनाइजेशन लकी रही है, इसने हुकूमत को 27.5% टैक्स दिया है। कोई बंदा हाथ खड़ा करके वजह बता दे हम लकी क्यों रहे हैं। एक्सेलेंट, हमारी एग्जेम्प्ट इनकम ज्यादा है और डिडक्शंस नॉट अलाउड, तो जब एग्जेम्पशन ज्यादा होंगी तो हम तो ज्यादा बेनिफिट एंजॉय करेंगे। लोग इफेक्टिवली 30% टैक्स दे रहे होंगे और हम इफेक्टिवली 27.5। ये भी निकल सकते हैं ऐसे, यानी 55 डिवाइडेड बाय 200 27.5, 55 डिवाइड बाय 200 27.5। सारी फिगर्स को डिवाइड किससे किया मैंने? इसको कहते हैं रुपीज वाली रिकॉन्सिलिएशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। खोलें जी IAS 12 का चैप्टर, कोई नहीं रजिस्टर खोलें, रजिस्टर पे ये लिख लें, हेडिंग दें रिकॉन्सिलिएशन इन रुपीज एंड इन परसेंटेज। रिकॉन्सिलिएशन इन रुपीज एंड इन परसेंटेज। एक भाई ढूंढ रहे हैं IAS 12 में थोड़ी बहुत रजिस्टर में जगह छुटी हुई थी, वहां जाके लिख लेता हूं। वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। रिकॉन्सिलिएशन इन रुपीज एंड इन परसेंटेज। सारी फिगर्स को पकड़ के किससे डिवाइड करना है दानिश? पीबीटी से, पीबीटी से, और 100 से साथ में मल्टीप्लाई करते रहना। इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, ये तो वर्किंग है ना छोटी सी बीच में। दुनिया में ना कुछ लोग ये वाली रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं और दुनिया में कुछ लोग ये वाली रिकॉन्सिलिएशन बना के दे रहे हैं। पेपर में हमने क्या करना है वो मैं बताता हूं। What is your effective rate of tax? 27.5%। कितना हमने पे करना था? 60, लेकिन हम खुशकिस्मतों ने कितना पे किया? 55। रिकॉन्सिलिएशन इन रुपीज एंड इन परसेंटेज। पेपर में किसमें बना के आनी है? एक्सेलेंट, रुपीज में। परसेंटेज में सिर्फ कब बनानी है? जब वो कहेगा। बात ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। पेपर में हमेशा किसमें बना के आनी है? रुपीज में। परसेंटेज में कब बनानी है? जब वो बताएगा। आज तक कब बना था ये? क्या 1961। तो 61 से अभी तक कितने साल हो गए? 50, 60 हो गए। 61 इयर्स में आज तक उसने कभी ये परसेंटेज में मांगी नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं अच्छा हमारी दफा इसका मतलब है आनी है, तो ये पिछले 10 साल से भी लोग यही कह रहे हैं अच्छा 50 साल हो गए नहीं आई, हमारी दफा आएगी। तो ये परसेंटेज में भी रिकॉन्सिलिएशन बनती है। तो परसेंटेज में सिर्फ कब बनानी है? जब वो आपके पास आके कहेगा जी, स्टेज पे बुला के आपको कहेगा। आई कैप थोड़ा सा जरा गपशप के मूड में था एक दफा और हैप्पी मूड में था, तो आई कैप का नहीं मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूं, मैंने क्या करवाना है अब। आई कैप एक दफा गपशप के मूड में था, तो आई कैप ने क्या किया? आई कैप ने पास्ट पेपर का क्वेश्चन 10 हमने किया था ऑरेंजेस वाला, तो आई कैप ने पकड़ के उसकी रिकॉन्सिलिएशन अपने सॉल्यूशन में वेबसाइट पे परसेंटेज में भी डाल दी। परसेंटेज में भी डाल दी। कैसे? पीबीटी कितने? ये वाली तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। हमारी कोई एग्जेम्प्ट इनकम भी है, हमारा कोई डिफरेंट रेट वाला चीज भी है, और हमारी कोई इफेक्ट ऑफ डोनेशन भी है। अब आप कहेंगे सर इधर तो बहुत ज्यादा चीजें आ रही होती हैं, कभी कभी 4-5 चीजें आ रही होती हैं, मैं क्या पेपर में करूंगा? आपने पेपर में कुछ नहीं करना आपने जो है ना रुपीज में बना लेनी है रफ वर्किंग में, और परसेंटेज वाली फिर मेन में ले आनी है। रुपीज में बना के आपने इन 1 2 3 4 5 पांचों को पकड़ना है, पांचों को पकड़ के इधर बुलाना है। इसको भी बुला दीजिएगा, 1 2 3 4 5 पांचों को पकड़ के इधर बुलाना है। किसको कहना है? तू जरा आ एक दफा, इसको सबके नीचे लिख देना है। साइन कौन सा यूज करना है? यहाँ प्लस वाले का प्लस, माइनस वालों का माइनस। इस ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स रेट कितना था? 30%।
इफेक्टिवली कितना दिया, वजह मैं बताता हूं, ठहरें, फीस दी हुई, वजह मैं बताता हूं। वजह इसकी प्रोबेबली ये होगी कि एग्जेम्प्ट इनकम्स थोड़ी ज्यादा हैं और डिडक्शन नॉट अलाउड कम है, और एक इनकम कम रेट वाली भी है, एक इनकम, ये वजह भी बनी है। तो ये 2-3 फैक्टर्स ने रोल प्ले किया, और अल्लाह का शुक्र है जहां लोग 30-30% हुकूमत को देके आ रहे थे, 30-30 अरब हुकूमत को देके आ रहे थे, तो हमने सिर्फ 28.21 अरब हुकूमत को दिए, बाकी अरब हमारे। ठीक है जी। अब होमवर्क के अंदर सवाल आपने ये कौन सा वाला क्वेश्चन किया, 1 और 2 किया, तो 2 के नीचे है 3, वो कितनी देर में हो जाएगा इस तरह का सवाल, 10-12 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 3, और ये बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं कि वो जो IS 38 का नोट कल आप लोगों ने रिवाइज किया था, आज कोई लीज का सवाल आप एक कर लेंगे जरा जाके पास पेपर का, ये बड़ा अच्छा, क्योंकि आजकल टाइम मिल रहा है आपको। ठीक है जी, जाएं।